आज हमारे साथ नम्रता यादव जी हैं जो मशरूम की खेती के लिए जानी जाती है। बहुत बड़ा नाम है। नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। अच्छा मैम, ये बताइए जो शुरुआत आपने की थी उसके बारे में हम पहले जानना चाहेंगे। उससे पहले हमें जानेंगे आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ पे हुई है और फिर इसमें कैसे आना हुआ था, उसके बारे में बताइए। जी मेरा पूरा जन्म से लेके शिक्षा और पूरा रायपुर ही रहा है। रायपुर मेरा प्रिय शहर भी है अब तो। और शिक्षा के साथ साथ जो कह सकते हैं हम अपने शिक्षा के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सीखते हैं अपने शिक्षकों के माध्यम से। माता पिता परिवार वो सब भी मेरा रायपुर ही है। तो एक नए काम की शुरुआत मशरूम की खेती की मैंने रायपुर से ही की। कब से की थी मैडम आपने और कहाँ से इंस्पायर हुई इस चीज के लिए? मशरूम जो जंगल से आते हैं जिसको नेचुरल मशरूम बोलते हैं वो मुझे बचपन से खाने में बहुत पसंद है। और मेरे पिताजी बताया करते थे कि इसे जरूर खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। क्योंकि ये न्यूट्रिशनल फूड है। तो जब मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में भोपाल में थी, वहां मुझे पता चला कि अब मशरूम की खेती भी होती है। तो मैंने पूरी जानकारी उसी दिन से जुटाना शुरू की और सीखते चली गई कुछ सरकारी संस्थानों से, वैज्ञानिकों से। और बहुत छोटी सी शुरुआत मैंने 1992-93 में की। फिर अपना फार्म आज जो नया रायपुर है कह सकते हैं, अभनपुर ब्लॉक का तेंदुआ ग्राम है, वहां पर मेरा छत्तीसगढ़ मशरूम के नाम से फार्म है। वहां मैं 1995 से मशरूम की खेती कर रही हूँ और मशरूम का बीज स्पॉन भी बड़ी मात्रा में बनाती हूँ। मैडम, हर काम के पीछे कुछ न कुछ चुनौतियां रहती है, तो कुछ आपके में कोई परेशानी दिक्कतें आई उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, चुनौतियों के बिना तो कोई काम होता नहीं है। एक तो ये वैज्ञानिक तरीके से खेती है, कमरे के अंदर होने वाली खेती है। जिस समय मैंने शुरू किया उस समय लोगों को मशरूम की खेती के बारे में भी कम जानकारी थी। लोगों को पता भी नहीं था कि मशरूम जो उगाए जा सकते हैं। तो उसको जानकारी को जुटाना सबसे पहले चुनौती थी। हमारे कृषि महाविद्यालय में तब एक मशरूम का रिसर्च सेंटर खुल चुका था, वहां से मैंने जानकारी जुटाई, वो आगे बढ़ी। और हम जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं उनके लिए कोई अगर जिसको आजकल स्टार्टअप कहा जाता है शुरू करना उस समय में था, तो पूंजी सबसे बड़ी समस्या होती थी। तो घर का सपोर्ट और साथ ही साथ बैंक का सपोर्ट लिया मैंने। जिस समय में मैंने बैंक से लोन लिया तब काफी कंजर्वेटिव होते थे बैंक, और वो सोचते थे कि लड़कियां कैसे काम करेंगे। तो लेकिन जब बैंक मैनेजर एक शुक्ला साहब थे, वो मुझसे मिले तो उनको लगा नहीं ये लड़की तो काम करके दिखाएगी। फिर काफी तकलीफ के बाद मुझे लोन प्राप्त हुआ। और ये चुनौतियों उसके बाद फिर मार्केटिंग की चुनौती थी, और उसको भी मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया। जो लोग आज कर रहे हैं मैंने आज से 25 साल पहले किया। मैंने शुरू से मशरूम की डायरेक्ट मार्केटिंग की कि जो मेरा सामान है वो डायरेक्ट उपभोक्ता तक जाए तो अच्छी बात है। बीच से बिचौलियों का रोल जो आज किसानी की बहुत बड़ी समस्या है, मैंने शुरू से हटाया। मैडम, आमतौर पर जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो लोग कई बार उपहास भी उड़ाते हैं, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ क्या? जी बिल्कुल। मैं काफी शिक्षित थी, मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया था और मेरी माता जी चाहती थी कि मैं आईएएस बनूं। तैयारी भी की मैंने काफी अच्छी, पर बहुत ही कम मार्जिन से मेरा नहीं हुआ। तो लोग यही कहते थे आईएएस बनना छोड़ के कहाँ मशरूम की खेती कर रही हैं। लेकिन जब मुझे प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार एसपी का 2004 में मिला और इस तरह से कई राष्ट्रीय पुरस्कार फिर मिलते चले गए, तो नया फील्ड था, नया क्षेत्र था। हमारे समाज में, भारत के समाज में जब कोई नया काम करता है और वो भी लड़की, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उसके परिणाम दिखते हैं जिसमें हमको धैर्य काफी रखना पड़ता है, तो वो फिर बहुत सुखद होते हैं। मैडम, देश दुनिया में मशरूम के मामले में छत्तीसगढ़ या भारत की स्थिति क्या है? देखिए, हमारे यहाँ अनाजों की खेती बहुत होती है। मशरूम की खेती जो है वो एग्रीकल्चर वेस्ट में होती है। उसका रॉ मटेरियल तो हमारे देश में बहुत बड़े तादाद में उपलब्ध है, लेकिन चूंकि ये साइंटिफिक काम है और रिसर्च सेंटर शुरू में कम थे, तो बहुत धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है हमारे देश में। अभी जब से महामारी कोविड आई है तब से मशरूम खाने और उगाने को लेके एक ऑल्टरनेट सोर्स बहुत अच्छा डेवलप होता दिखाई दे रहा है। पर पूरे दुनिया का 2% भी मशरूम अभी हमारे देश में नहीं होता, जबकि हम लोग 137 करोड़ हैं। तो इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, युवाओं के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए भी और शहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए भी। तो इस क्षेत्र में आगे आए। और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर वेस्ट पैदा होता है, जो कि एक पॉल्यूशन का कारण भी बनता है,
उसकी जो रिसाइकलिंग है वो हम मशरूम की खेती करके एक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ पैदा करके कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत की स्थिति अभी काफी पिछड़ी हुई है, इसे आगे बढ़ाने में युवा अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मैडम, आप अगर हम शुरुआत की बात करें तो उस समय का उत्पादन और अभी जो आप मेरे ख्याल से 2.5-3 दशक हो रहे हैं, तो हम अभी कहाँ, आप कहाँ हैं अभी इस क्षेत्र में? जी, जब मैंने काम शुरू किया तब भी मशरूम कम पड़ता था और आज इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है, उससे कम से कम 100 गुना कैपेसिटी बढ़ गई है, फिर भी मशरूम अभी भी कम ही पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में जागरूकता आ रही है मशरूम के खाने को लेके, हर वर्ग अब मशरूम खा रहा है। तो इस तरह से काम बढ़ता चला जा रहा है और लगता है कि इसमें और बढ़े। अभी तो औषधि मशरूम में भी बहुत संभावनाएं हैं जिसको हमने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। तो संभावनाएं असीम है, बस जरूरत है लगन की और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने मैडम, की। कहाँ कहाँ सप्लाई होते हैं आपके मशरूम? मशरूम तो ताजा जो है हम ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही बेचते हैं, जी। कभी कभी उड़ीसा है और महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश भी जाता है। मशरूम का बीज हम भारत में कहीं भी भेजते हैं जहां से भी मांग आती है दूसरे राज्यों से, और कभी कभी मांग विदेशों से भी है, पर अभी हमने विदेश में सप्लाई शुरू नहीं किया है। मैडम, आपकी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट भी रहा है कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि वहां तक पहुंचना हर किसी का सपना रहता है और आज भी जो है करोड़ों लोग उसके लिए ट्राई करते हैं। इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने इसको देखा होगा, फिर कब से ट्राई किया होगा, और वहां के अनुभव को बताइए आप। जी, सोनी टीवी में ये शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, और उसका जो SMS के माध्यम से सिलेक्शन प्रारंभ होता है जिसमें अमिताभ बच्चन जी प्रश्न करते हैं, उसमें रैंडम सिलेक्शन होता है। प्रोसीजर बहुत ही फेयर है और उसमें मेरा फिर कॉल आया SMS करने के बाद, मुझसे कुछ प्रश्न पूछे गए, फिर उसके कुछ दिन बाद पुनः कॉल आया कि आपको ऑडिशन के लिए आना है। कैलकाटा गई मैं ऑडिशन के लिए, ऑडिशन काफी टफ था। बस ये है कि अपना कॉन्फिडेंस काम करता है कि जो हम हैं वो बताएं। वहां फिर ऑडिशन में जो सिलेक्शन होना था वो फोन कॉल आया, फिर हम शूटिंग के लिए गए, यहाँ उनकी टीम आई शूटिंग के लिए हमारे काम परिवार के बारे में जानने के लिए। काफी अच्छा अनुभव रहा और शो का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी तो काफी अच्छी मैं यहीं है। पे आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि अक्सर जब बात होती है लोगों से तो वो बच्चन साहब की जो पर्सनालिटी की जो आप बात करें, मतलब उनकी जो विनम्रता है, सहजता है, उसके बारे में लोग अक्सर बोलते हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है? जी, काफी विनम्र हैं और जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वैसा वो सम्मान देते हैं और शो के दौरान कंफर्टेबल बना के रखते हैं ताकि हमको ये ना लगे कि हम अमिताभ बच्चन जो कि हमारे देश के बहुत बड़े अदाकारा हैं उनके सामने बैठे हैं, तो वो बहुत अच्छा फील कराते हैं। उनकी कोई ऐसी बात जो हमेशा जब भी आप केबीसी देखती होंगी तो कुछ याद आता होगा, वो बताइए। जी, वो सामने वाले में हम बहुत छोटे उम्र में पर बहुत सम्मान देते हैं वो, तो मुझे बार बार वो कहते थे नम्रता मैडम, नम्रता मैडम। तो मैंने कहा सर प्लीज मुझे मैडम मत बुलाइए आप। तो बोले क्या कहूँ, नम्रता जी कहूँ? मैं बोली नहीं सर, आप सिर्फ नम्रता कह सकते हैं। और उनको अच्छे से रहने का बहुत शौक है। वो बीच में उनने मेरा भी एक बार मेकअप ठीक कराया। उससे ये समझ में आता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है या ये इसमें लोगों को अपना जो बोलते हैं शारीरिक मेंटेनेंस करना, दिखने का जो रहता है वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका अनुभव उनने मुझे भी कराया। मैडम, हम एक बार मशरूम की दुनिया में आना चाहेंगे। अगर रिसर्च की बात करें मैडम, तो किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं अभी मशरूम पे छत्तीसगढ़ में? हमारे यहाँ ICR का सेंटर है कृषि महाविद्यालय में। वहां पर जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से मशरूम पाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी जुटाना, उनको उगाने की तकनीक विकसित करना, इसमें काफी शोध कार्य होता रहता है। और हम जो ग्रोवर है, जैसे मैं तो काफी पुरानी हूँ इस क्षेत्र में, देश के एक पुराने उत्पादक में से हूँ, तो हम भी अपना नया नया मशरूम को एक्सप्लोर करते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है। मैंने अपने यहाँ जितने भी मशरूम पैदा होते हैं उनका विश्लेषण भी, जो कि न्यूट्रिशनल एनालिसिस कहलाता है, हमारे देश का सबसे बड़ा संस्थान है हैदराबाद में, NIN से कराया है। तो मशरूम जो है वो बहुत ही औषधि गुणों से युक्त खाद्य पदार्थ है। इसे हमको अपने दैनिक भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। जो युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहेंगे, आप इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? जी, बहुत अच्छा फील्ड है। एक तो ये कम जगह पे होने वाली खेती है, हमको बहुत बड़े जमीन की आवश्यकता नहीं है, रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध है। शुरू में तकलीफें थी कि इसका बीज नहीं मिलता था, अब इसका बीज भी, जिसको हम स्पॉन कहते हैं,
आसानी से उपलब्ध है, तो कम जगह में एक इको फ्रेंडली काम है, तो युवाओं को जरूर इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। महिलाएं तो अपने घर में रह के ये छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे काम कर सकती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा रोजगार है। स्व सहायता समूह बना के भी महिलाएं इस काम को अच्छे से संपादित कर सकती हैं, मशरूम का प्रोसेसिंग कर सकती हैं। मुझसे जितना होता है इतने सालों में मैंने इसकी टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार किया है। मैं मशरूम उत्पादकों से एक बात और कहना चाहूंगी कि इस टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, इसको अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि आज हमारे देश और दुनिया को मशरूम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भोजन के रूप में। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक इसको उपलब्ध कराएं। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और इतनी सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद।